स्वर्ग है महाराज शांतनु। यहाँ उदासी के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ उदास होकर देवेंद्र का अपमान न कीजिए। आनंद ही की भांति उदासी का स्रोत भी भीतर से ही फूटता है देवी। कोई व्यक्ति उदास होना नहीं चाहता, फिर भी उदास होता रहता है। आप व्यक्ति नहीं, आत्मा है राजन। जो पीछे छूट गया सो छूट गया। नहीं देवी, पीछे कुछ नहीं छूटता। मैं अपने वंशजों में वहां भी हूं। हर दिन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं और वाणों की एक शैया पर लेटा हुआ युद्ध की समाप्ति की प्रतीक्षा भी कर रहा हूं। मेरे पूर्वजों ने मुझे एक सुखी और संतुष्ट हस्तिनापुर दिया था, पर आज उसकी दुर्दशा तो देखो। और इस दुर्दशा का कारण मैं हूं देवी। मेरा हस्तिनापुर आज वाणों की शैया पर पड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस आदरणीय शरीर के आर पार हो जाने वाला हर वाण भारतवर्ष की छाती भेद गया हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि वास्तव में मेरी रणभूमि है देवी, मेरी। मैं ही वाण चला भी रहा हूं और मैं ही वाण खा भी रहा हूं। मैं ही धृतराष्ट्र हूं और मैं ही युधिष्ठिर। वो भी मैं ही था जिसने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, और वो हाथ भी मेरा ही था जिसने भरी राज्यसभा में द्रौपदी को देखकर अपनी जंघा पीटी थी। और वो हाथ भी मेरे ही थे जो द्रौपदी के वस्त्र तक पहुंचे। मैं इस अश्लील वास्तविकता से भाग नहीं सकता देवी, भाग नहीं सकता, क्योंकि ये वास्तविकता मेरी है। मैं अपने पुत्र देवव्रत के पास जाकर उसके घावों को प्रणाम करना चाहता हूं, परंतु उसके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा। ज्येष्ठ पुत्र, शांतनु का प्रणाम स्वीकार करो। पिताश्री, आप प्रणाम। देखिए, आज आपको उठकर प्रणाम भी नहीं कर सकता। आपके प्रपौत्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बाणों ने भूमि के इस टुकड़े से मुझे बांध दिया है। उसके बाण खाकर मैंने जिस आनंद का अनुभव किया है वो मैं आपको बता नहीं सकता। यह आपके लिए भी गर्व का विषय है पिताश्री कि आप उसके पूर्वज हैं। अरे मेरे लिए तो गर्व का विषय तुम हो पुत्र, तुम। और मैं ही क्यों, तुम पर तो ये भारतवर्ष सदैव ही गर्व करेगा।
देने वाले हे महावीर, आज मैं तुम्हें साक्षी बनाकर अपनी मातृभूमि से क्षमा मांग रहा हूं। मेरा अपराध ये है कि मैंने सत्यवती को हस्तिनापुर से अधिक प्रेम किया। धृतराष्ट्र मेरी उसी भूल की भूमि पर उगा हुआ वृक्ष है और दुर्योधन उस वृक्ष का फल। सत्यवती के लिए मेरा प्रेम मेरा निहित स्वार्थ बन गया। मैंने राजनीति में अपने निहित स्वार्थ का विष खोलने का प्रयत्न किया है। हे मातृभूमि, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। इतिहास के पुल के नीचे से समय का जो पानी बह गया है पिताश्री, वो बह गया है। वो पानी अब लौट कर नहीं आ सकता। किंतु यदि अपराध हुआ है तो वो अपराध मुझसे हुआ है। अपने पिताश्री के प्रति मेरी भक्ति मेरा निहित स्वार्थ बन गई थी। जब भी पिता अपने पुत्र को या पुत्र अपने पिता को मातृभूमि से अधिक महत्व देगा, तब ये रणभूमि अवश्य सजेगी, लहू की वर्षा अवश्य होगी, शवों के ढेर अवश्य लगेंगे। ये युद्ध मेरी भूल का परिणाम है पिताश्री, मेरी भूल का। नहीं पुत्र, नहीं। हाँ पिताश्री, हाँ। फिर भी मैंने भरतवंश की ओर आती हुई सर्वनाश की आंधी की दिशा को बदलने के सारे प्रयत्न किए, पर सफल नहीं हो सका। मैं आपसे और अपने सारे पूर्वजों से क्षमा चाहता हूं। सच कहता हूं पुत्र कि अब इस देश का नाम भारतवर्ष के स्थान पर भीष्म वर्ष या देवस्थान हो जाना चाहिए। नहीं पिताश्री, चक्रवर्ती महाराज भरत के वंशज भारतवर्ष ही में रहते अच्छे लगेंगे। और फिर मेरे वस्त्रों पर मेरे उस मौन की धूल भी है जिसके कारण भरत वंश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा अपने सर्वनाश का द्वार खटखटा रहा है। हस्तिनापुर के अपराधियों में कहीं न कहीं मैं भी अवश्य खड़ा हुआ हूं और बाणों की शैया पर लेटे लेटे कदाचित उसी अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूं। तुमने कोई अपराध नहीं किया है पुत्र, कोई अपराध नहीं किया। तुमने तो जो किया है उसके लिए भरतवंश और भारतवर्ष सदैव के लिए तुम्हारा आभारी हो गया है। यहां वाणों की शैया पर बहुत लेट चुके तुम। अब चलो मेरे साथ। वहां स्वर्गलोक में सब तुम्हारे दर्शनों के अभिलाषी हैं। मेरे दर्शनों के? हाँ पुत्र, वैसे तो वहां अनगिनत योद्धा है, किंतु किसी के पास तुम्हारे अनगिनत घावों जैसा एक घाव भी नहीं। चलो। नहीं पिताश्री, मैं अभी आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। क्यों पुत्र? क्योंकि ज्येष्ठ भरत वंशज होने के नाते मैं यहाँ आतिथेय हूं और अतिथियों को विदा करने से पहले स्वयं जाकर आतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जिन लोगों को जाना है मैं उन लोगों को
विदा करने के उपरांत ही यहां से अपनी अंतिम यात्रा आरंभ करूंगा। और फिर यह भी है पिताश्री कि मैंने आपको वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाता मैं इस मृत्युलोक को नहीं त्यागूंगा। यही तो आपके इच्छा मृत्यु वाले वरदान का तात्पर्य भी है पिताश्री। हाँ पुत्र, आप मेरे लिए दुखी ना होइए, क्योंकि स्वयं अपने आप के लिए मैं भी दुखी नहीं